बच्चों नमस्कार। मैं अनुज कुमार शुक्ला ब्राइट रामानुजम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों अभी तक हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कर रहे थे, रेट चेंज, टेंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमा एंड मिनिमा। बच्चों आज हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग डिफरेंशिएशन में क्या कर रहे थे कि कोई हम लोगों ने रेक्टेंगल लिया और रेक्टेंगल के हम लोगों ने छोटे छोटे पीस कर दिए, स्लाइड्स में चेंज कर दिया। तो हम लोग क्या कर रहे थे, कोई y=fx फंक्शन था, तो हम लोगों ने यहाँ पे उसका स्मॉल पार्ट लिया था, डेल्टा x लिया था, डेल्टा y लिया था और चेंज इन y लिया था। किसके रिस्पेक्ट में? चेंज इन x के रिस्पेक्ट में। और उसकी हम लोगों ने लिमिट ले ली थी, डेल्टा x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0। तब वो क्या हो जाता था, dy बाई dx, dy dx हो जाता था, मतलब ये f डैश x हो जाता था। तो कुल मिला के किसी बड़ी चीज को बहुत ही छोटा करना, उसको क्या बोलते थे, डिफरेंशिएशन बोलते थे। और इसी तरीके से इंटीग्रेशन में क्या होता है कि बड़ी छोटी से छोटी वैल्यू को छोटे छोटे एरिया लें हम लोग रेक्टेंगल में, ये लेंथ लिया और ये ब्रेथ लिया, और उसको हम लोग क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, मतलब उसका समेशन फाइंड करें, उसको ऐड कर दें। इंटीग्रेशन मतलब टू फाइंड द समेशन, टू ऐड, मतलब किसी छोटी चीज को हम बड़े में कन्वर्ट कर दें। अभी बड़े डिफरेंशिएशन में क्या था, बड़ी चीज को छोटे में कन्वर्ट कर रहे थे, तो इंटीग्रेशन में क्या है, किसी छोटी चीज को बड़े में कन्वर्ट करना, मतलब छोटी छोटी चीजों को ऐड करना, समेशन करना। तो इसमें क्या है कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, integration is it is reverse process of differentiation. इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के जस्ट रिवर्स ये प्रक्रिया है। इसी को अगर दूसरे वे में बोलें तो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड इंटीग्रल, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रेशन is called, the process of finding integration is called the process of finding integral of the process of finding integral is called integration. किसी इंटीग्रल का किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करना, वो क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होते हैं, तो टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के इंटीग्रेशन हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। There are two types of integration. First is indefinite integral या integration, definite integration. Second is definite integration. बच्चों हम लोग आज के इस टॉपिक में इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में चर्चा करेंगे
और इसके बाद हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की इस टॉपिक में हम लोग केवल इतनी बात करेंगे कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, अच्छा जो ये इंटीग्रेशन है उसको हम लोग और क्या क्या बोल सकते हैं, तो इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है, इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव का एंटी। तो इंटीग्रेशन को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन बोले और प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं, प्रिमिटिव बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हैं। इसको इंटीग्रेशन बोले या प्रिमिटिव बोले या एंटी डेरिवेटिव बोले, इसको हम लोग ये बोल सकते हैं। इस तरीके से अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि इट इज प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन की जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, मतलब हम लोग इंटीग्रेशन में एंटी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे या इसमें प्रिमिटिव फाइंड करेंगे या किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन का मतलब इंटीग्रल फाइंड करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, let y equal to fx be a function, let y equal to fx be a function, fx एक फंक्शन है। तो बच्चों डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते थे, लेट कर ले fx इक्वल टू x पावर 5 अपान 5 है, और अगर हम इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करें, f डैश x फाइंड करें, तो इसमें क्या हो जाएगा, या फिर d अपान डी एक्स fx फाइंड करें, जिसको हम लोग बोल रहे हैं d बाई डी एक्स x पावर 5 अपान 5 करें। तो बच्चों क्या हो रहा है कि इसमें हमें 5x पावर 5 अपान 5 मिल जाएगा, मतलब x पावर 4 मिल जाएगा, x पावर 4। तो बच्चों क्या हो रहा है कि हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब हम लोग ने fx को डिफरेंशिएट किया। अब हम लोगों ने इंटीग्रेशन में क्या पढ़ा, इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अब हम लोग रिवर्स कर दें, मतलब उसको इंटीग्रेट कर दें, मतलब उसका इंटीग्रल फाइंड कर लें, डी बाई डी एक्स एफ एक्स, और इसको dx यहां पर लिखेंगे। तो ये क्या हो रहा है, ये इंटीग्रेशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है पूरा। और ये सिंबल क्या कहलाएगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, हो जाए है। और ये क्या है, इंटीग्रांड है, इसको बोलेंगे इंटीग्रांड। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो इंटीग्रेशन है, और ये fx dx इसमें क्या है, इंटीग्रांड है। तो इसमें हमें जो इंटीग्रल मिलेगा तो इसका अब ये इसमें हम लोगों ने डी बाई डी एक्स किया, डिफरेंशिएट किया। अब हम लोग इसको रिवर्स भी कर रहे हैं, रिवर्स करने से मतलब हम लोग x पावर 4 को रिवर्स में ला रहे हैं, क्योंकि x पावर 5 अपान 5 का डिफरेंशिएशन x पावर 4 है। तो फिर x पावर 4 का जो इंटीग्रेशन होना चाहिए वो x पावर 5 अपान 5 होगा, x पावर 5 अपान 5 होगा। लेकिन बच्चों अगर हम लोगों ने किसी भी फंक्शन का, मान लो किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये आया था और उसको हम लोगों ने इंटीग्रेट किया, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर dx है, मतलब हम लोग x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं और x के रिस्पेक्ट में ही इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है।
तो जब भी ऐसा होता है तो हम लोग इसको fx प्लस सी लिख देते हैं, fx प्लस सी, या इसमें स्मॉल लेटर ले लो तो यहाँ पर कैपिटल, कई बार ऐसा लिखा मिलेगा कैपिटल fx प्लस सी, तो कैपिटल fx प्लस सी मिला, तो इसका इंटीग्रेशन हमें fx मिला, और उसका ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और कैसा है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट के पीछे की कहानी क्या है वो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि ये c क्यों जोड़ा जाएगा, ऐड किया जाएगा, तो क्यों किया जाएगा कि किसी भी फंक्शन का अगर हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं, इसी को हम लोग बोलेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल, क्योंकि डेफिनिट नहीं है, fx dx आएगा, स्मॉल fx कोई फंक्शन है उसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कैपिटल fx प्लस c आएगा, तो c उसमें क्या होगा, fx उसका इंटीग्रेशन है और c क्या है, c वहां पर कांस्टेंट है और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हमने लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, अब इसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये बच्चों आप समझ लीजिए, जस्ट रिवर्स प्रोसेस आप डिफरेंशिएशन, पहले डिफरेंशिएट किया fx dy dx fx किया और इंटीग्रेशन क्या है, इट इज रिवर्स प्रोसेस, तो ये पूरा इंटीग्रेशन हो गया, तो उसका आंसर आया x पावर 5 अपॉन 5, x पावर 5 अपॉन 5 प्लस c ऐड करना पड़ेगा, कांस्टेंट यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, तो क्यों ऐड करना पड़ेगा उसकी कहानी हम आपको बताते हैं। बच्चों जैसे हम लोगों ने dy dx x पावर 5 अपॉन 5 का आंसर x पावर 4 फाइंड किया, तो क्या डिफरेंशिएशन आप x पावर 5 अपॉन 5 प्लस 6 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, जरा आप सोच लीजिए। 6 यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो बचा गया x पावर 5 अपॉन 5, तो इसका भी क्या होगा, x पावर 4 होगा। अच्छा, dy dx हम लोग x पावर 5 अपॉन 5 प्लस 100 कर दें, अब इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 100 तो कांस्टेंट है, उसका हर बार 0 होगा, अब x पावर 5 का इतना ही होगा। तो इस तरीके से हम कोई भी इस टाइप का डिफरेंशिएशन लेते जाएं, x पावर 5 अपॉन 5 प्लस 500 कर दें या 5000 कर दें, तब भी इसका x पावर 4 ही आएगा। बच्चों आपने e पावर x का डिफरेंशिएशन पढ़ा, e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x होता है, अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें e पावर x प्लस 7 का, तब भी e पावर x ही आएगा। अगर हम लोग e पावर x प्लस 1000 या 1 लाख कर दें, कुछ भी कर दें, तब भी इसका डिफरेंशिएशन e पावर x ही आएगा। तो बच्चों हम लोग वहां पर इंटीग्रेशन में, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसे हमें इनफाइनाइट फंक्शन मिल रहे हैं जिनका डिफरेंशिएशन सेम ही है, और जब हम इसका रिवर्स करेंगे, इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, इनका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन e पावर x ही होगा। लेकिन ये फिक्स नहीं था कि इसका जो फंक्शन था वो e पावर x ही था, हो सकता था वो e पावर x प्लस 7 हो सकता है वो e पावर x प्लस 1 लाख हो सकता है वो e पावर x माइनस 8 हो सकता है कुछ भी हो। तो वो क्योंकि उससे जब किसी ये रिवर्स प्रोसेस है, तो डिफरेंशिएशन में जब फंक्शन ले रहे हैं तो हर बार उसका डिफरेंशिएशन सेम आ रहा है, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ये श्योर नहीं है कि फंक्शन क्या था, क्या रहा होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर c ऐड कर दिया, सबको इंटीग्रेट करके रिवर्स प्रोसेस लिया, और हर बार उसका e पावर x का क्योंकि इंटीग्रेशन e पावर x होता है, और तो रिवर्स प्रोसेस में हर बार c जोड़ने की, ऐड करने की जरूरत हम लोगों को इसलिए पड़ी क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन फिक्स नहीं था। इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर रिवर्स करेंगे
तो यहाँ पर भी इस पे फिर से जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो x पावर 5/5 ही आएगा और प्लस c करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा और रिवर्स करने के लिए पीछे की कहानी ये है कि ये फंक्शन था और रिवर्स होके तो ये मिलना चाहिए था ना, और वो हमें मिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये आर्बिट्री कांस्टेंट हमें लाना ही पड़ेगा, मजबूरी बन जाती है। तो ये आर्बिट्री कांस्टेंट इसके कारण लाया गया क्योंकि इसने डिफरेंशिएशन x पावर 4 दिया, और जब इसका हम एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं या इसका प्रिमिटिव फाइंड कर रहे हैं तो हमें केवल x पावर 5/5 मिल रहा है, जो कि बेमानी हो रही है ना, क्योंकि हमने बोला कि ये रिवर्स प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन हम लोगों ने जब एक फंक्शन लिया और उसको डिफरेंशिएट किया तो हमें x पावर 4 मिला, और जब हमने उसको दोबारा इंटीग्रेट किया, दोबारा एंटी डेरिवेटिव निकाला, प्रिमिटिव निकाला, उसका इंटीग्रेशन निकाला, तो हमें x पावर 5/5 मिला, जो कि अगर हम यहाँ पर c ऐड नहीं करेंगे तो इसके साथ बिल्कुल बेईमानी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें ये करना ही पड़ेगा। तो x पावर 5/5 प्लस c, मतलब हर बार एक कांस्टेंट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, क्योंकि डेफिनिट नहीं है एक बच्चों, एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा भी आंसर आ सकते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल में, तो हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों आज हम लोग कुछ फार्मूले जो इस चैप्टर में यूज होते हैं उनकी बात करेंगे कि वो फार्मूले कौन कौन से हैं जो यूज होने वाले हैं, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं वो लेके आएंगे। बने रहिए मेरे साथ में। तो बच्चों अगर हमें x पावर n का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n, तो x पावर n dx लिखा जाएगा, तो वहां पर जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो x पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों अगर x का इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो इसी फार्मूले से x पावर 1 प्लस 1 मतलब x पावर 2/1 प्लस 2 प्लस c मतलब x पावर 2/2 प्लस c हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों 1/x को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर log mod ऑफ x प्लस c हो जाएगा, क्योंकि log जो होता है वो पॉजिटिव नंबर के लिए ही पॉजिटिव और नॉन निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर के लिए कुल मिला के वो एक्सप्लेन होता है। इस तरीके से अगर हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx फाइंड करें तो 1 का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 0, x के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, वहां पर dt भी हो सकता है, dy भी हो सकता है, जो है उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो x पावर 0 प्लस 1/0 प्लस 1 प्लस c, कुल मिला के इसका इंटीग्रेशन x प्लस c आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों e पावर x को अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो e पावर x का e पावर x ही रहता है, और अगर हम लोग a पावर x को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो a पावर x को हम लोग e पावर x log a बेस e लिखते हैं, तो इसका जो इंटीग्रेशन आता है a पावर x अपान log a बेस e और प्लस c आ जाता है। इसी तरीके से बच्चों साइन x का इंटीग्रेशन मतलब एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो वो cos x माइनस का होता है प्लस c होता है। आप खुद करके देख लीजिए, cos x को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन x होता है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस साइन x एंटी डेरिवेटिव आ जाएगा। इसी तरीके से cos x का डिफरेंशिएशन होता है साइन x प्लस c होता है। इसी तरीके से sec स्क्वायर को अगर इंटीग्रेट करेंगे sec स्क्वायर x dx को, तो वो tan
एक्स प्लस सी होगा, और इसी तरीके से कासेक स्क्वायर एक्स को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो वो माइनस काट एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग सेक एक्स और टेन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो वो सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा, और कासेक इसी तरीके से कासेक एक्स इंटू काट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कासेक एक्स प्लस सी होता है, और इसी तरीके से काट एक्स का इंटीग्रेशन निकालते हैं। इसी तरीके से टेन एक्स का निकालते हैं। काट एक्स का log साइन एक्स होता है, log साइन एक्स प्लस सी होता है, और टेन एक्स का माइनस log कास एक्स प्लस सी आर log सेक एक्स प्लस सी होता है, log सेक एक्स प्लस सी होता है। इसी तरीके से सेक एक्स को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो log सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है और प्लस सी होता है। इसी तरीके से कॉसेक एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो log कॉसेक एक्स माइनस काट एक्स प्लस सी होता है, और इसी तरीके से अगर हम लोग 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो 1/a tan इनवर्स x अपान a होता है, और इसी तरीके से 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx करेंगे तो उसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपान a होता है, साइन इनवर्स x अपान a होता है, प्लस c होता है। तो माइनस वन अपान √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे dx, तो उसका माइनस कास इनवर्स x अपान a प्लस सी होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग माइनस dx अपान a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस 1/a काट इनवर्स, ये प्लस का रहेगा, काट इनवर्स x अपान a प्लस सी होगा, और इसी तरीके से dx अपान x √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर करेंगे तो सेक इनवर्स x अपान a प्लस सी हो जाएगा, और 1/a पहले होगा। हम लोग काम बाद में इसको करना सिखा देंगे कैसे क्या होता है। dx अपान माइनस में अगर हो √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx हो, dx तो वही है, दो बार dx लिख दिया, तो ये हो जाएगा कासेक इनवर्स 1/a रहेगा प्लस का कासेक इनवर्स x अपान a प्लस सी रहेगा। तो बच्चों इस तरीके से फार्मूले याद करने पड़ेंगे, और जब फार्मूले अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे तो फिर हम लोग अगले चैप्टर में इनका इंटीग्रेशन फाइंड करना सीखेंगे कि किस तरीके से इनको इंटीग्रेट किया जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।